हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताएंगे। टेंस, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। बच्चों, इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्लियर करेंगे ताकि आप सभी बच्चों को एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों टेंस के बारे में मैंने पढ़ा दिए थे। टेंस के 3 भाग जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ हम समझा दिए थे। और टेंस के जो 12 पार्ट है, यानी सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो 4 टेंस है, इसको तीनों में बांट दिया गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, यानी टोटल टेंस हो गया 12। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम केवल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक ही साथ पूरा टेंस चैप्टर को पढ़ाना संभव नहीं है। अगर हम पढ़ाएंगे तो आप सभी को समझ में आएगा ही नहीं और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जिसमें आप लोग नहीं देखोगे। तो चलिए, हम आज केवल आपको सिंपल टेंसेस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। क्या क्या इंडिकेट करता है, देखिए, हैबिट्स, रेगुलर इवेंट, करंट सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स। यानी सामान्य वर्तमान काल में जो समय अभी चल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसमें हैबिट्स, रेगुलर इवेंट, करेंट सिचुएशन और जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर को जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उसमें रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी बच्चों, आपको टेंस जानने के पहले ये वर्ब का जो फॉर्म होता है, यानी क्रिया का जो रूप होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली वर्ब का 5 फॉर्म होता है, क्रिया का मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है, उसको आपको जानना एकदम ज़रूरी है। तो वर्ब का फॉर्म हम अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, देखिए, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको देखिए, ईट ये क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आई के बाद यहाँ पर आपका एक्सुलरी वर्ब यानी एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, तो एक्सुलरी वर्ब यहाँ नहीं लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई के बाद एम यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, आई सब्जेक्ट है और उसके बाद प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट, रेगुलरली, यानी ये रेगुलरली इवेंट का पता चल रहा है इसमें। थर्ड में देखिए, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेन जो रूल है उसको आप देखिए। फर्स्ट नंबर, आई, यू,
वी, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने मूल रूप में यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और दूसरा देखिए, ही, सी, ईट तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो मूल रूप है यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ वर्ब के साथ एस अथवा ई एस ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जो भी आई, यू, वी, दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है या तो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी क्रिया के साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन जब ही, सी, ईट तथा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, मोहन, सोहन, कुछ भी सिंगुलर जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके साथ आपको क्रिया के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ याद रखिएगा एस अथवा ई एस जोड़ दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ आई ईट मैंगो, तो यहाँ आई ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है आई, इसलिए यहाँ का ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पर एस अथवा ई एस ऐड नहीं होगा। और नेक्स्ट देखिए ही ईट्स, ठीक है, ईट्स, यहाँ पर देखिए वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट और उसके साथ एस जोड़ गया। ठीक है, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, यानी ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें एस अथवा ई एस जोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वी प्ले, ये प्लूरल सब्जेक्ट है वी, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, एस अथवा ई एस नहीं लगा। ठीक है, हम लोग खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए सी प्लेज, यहाँ पर क्रिया में वर्ब में एस ऐड किया गया क्योंकि सी जो है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एस को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है। आपको पूरा रूल के साथ समझा दिए, आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हो। अब हम आपको समझाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब बच्चों चलिए हम आपको समझाएंगे सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? भूतकाल, बीता हुआ समय, जो काम हो चुका हो। An action that is completed before now, जो काम पहले हो चुका है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और यहाँ पर पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला था। तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म, ये आई हो गया सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, और आई के बाद देखिए ये जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। प्ले फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हो गया प्लेड। ठीक है, ईडी का ऐड हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट है यस्टरडे, ये सब्जेक्ट के बाद बोला गया कि मैंने कल क्रिकेट खेला था, जो काम हो चुका है। रोहन वाज हैप्पी, यहाँ पर भी देखिए ये रोहन क्या है? सब्जेक्ट है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में वाज का प्रेजेंट में क्या हो जाता? इज, और इज का यहाँ हो गया वाज हैप्पी। रोहन खुश था। ठीक है, सीता रॉट एन लेटर, यहाँ देखिए सीता सब्जेक्ट है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में होता है राइट और सेकंड फॉर्म में रॉट। सीता ने पत्र लिखा, यानी वो लिख चुका है। ठीक है,
जो काम हो चुका है वो आता है सिंपल पास्ट टेंस में। आपको खाली ये जो हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं इसको आपको एकदम याद रखने होगा कि यहाँ पर पास्ट में सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब आपको सिखाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य काल, यानी फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य और टेंस मतलब काल। ठीक है, एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, होने वाला है। ठीक है, हुआ नहीं और हो भी नहीं रहा है बल्कि होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का। सब्जेक्ट के बाद होगा विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई के साथ विल ऐड हुआ है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट के साथ देखिए विल का ऐड हुआ है और उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। ठीक है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट के बाद यहाँ शैल लगा है और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही विल ईट, वह खाएगा, यहाँ ही सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगा है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सीता विल डांस, सीता नाचेगी। ठीक है, सीता सब्जेक्ट के साथ विल लगा है और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, उस चैनल में हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।